हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे 12460 शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों के परपेज में। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। जी हाँ साथियों, बात करेंगे स्कूल आवंटन के परपेज में। जैसा कि आप सभी को पता है कि स्कूल आवंटन को लेकर के 15 मई को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और 8 जनवरी के स्टेटस को हटाते हुए चयनितों के स्कूल आवंटन को लेकर के फाइनल मुहर लगा दी। उसके बाद साथियों 21 तारीख को सचिव सर के माध्यम से त्वरित रूप से समस्त जिलावासी शिक्षा अधिकारियों को लेटर जारी करते हुए यह निर्देश दिया गया कि मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षक और छात्रों का जो डाटा है वो अपडेट किया जाए, जिससे 12460 शिक्षक भर्ती की जो चयनित हैं उनका स्कूल आवंटन सुनिश्चित हो सके। इसके लिए साथियों 30 तारीख की समय सीमा निर्धारित की गई। और साथियों उसके बाद जो सबसे बड़ी खबर चयनितों के लिए है वो ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि 30 तारीख के बाद में कोई भी आदेश इस परिपेक्ष में नहीं आया, जिससे सीधा सा अर्थ निकल कर आ रहा है कि स्कूल आवंटन को लेकर के जो वांछनीय सूचनाएं अपडेट करने को लेकर के निर्देश दिया गया था, कहीं ना कहीं वो कार्य पर पूर्ण हो चुका है। और अब जो आवंटन के परिपेक्ष में अगर बात कर ले, जो अब इंतजार है वो साथियों इंतजार है आप सभी लोगों के लिए वो फाइनल सर्कुलर या आदेश का, जिससे आप सभी का ऑनलाइन विद्यालय आवंटन सुनिश्चित हो सके। और साथियों इस आशय से जो सचिव सर का 21 तारीख का पत्र है उसमें अगर आप देखेंगे तो स्पष्ट तौर पर इंगित किया गया है कि जो चयनित हैं उनका विद्यालय आवंटन जो ऑनलाइन माध्यम से होने वाला है। साथियों जो स्थितियां अपडेट को लेकर के थी उसे स्पष्ट होगा कि डिस्ट्रिक्ट वाइज किन जो है स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं जगहें खाली हैं और कितने पद खाली हैं, उस बिहार पर आप सभी का चयन सुनिश्चित होना है। तो साथियों ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जिस प्रकार स्पष्ट हो रहा था कि चुनाव के बाद में आप सभी लोगों की स्थितियां स्पष्ट होंगी, तो आखिरकार साथियों वो स्थिति स्पष्ट हो चुकी है और आचार संहिता समाप्त हो चुकी है। अब सीधा सा अर्थ यही निकल कर आ रहा है, जल्द ही स्कूल आवंटन को लेकर के फाइनल सर्कुलर या आदेश देखने को आपको मिलने वाला है। अब साथियों यहाँ पर बात कर लें स्पष्ट तौर पर डिस्ट्रिक्ट वाइज जो स्थितियाँ हैं वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है और इस उद्देश्य से पहले ही कहीं ना कहीं कोर्ट में स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। हालांकि साथियों अभी भी जो साथी स्टेटस को लेकर के कहीं ना कहीं कोर्ट में प्रयास किए थे और उनके प्रयास के द्वारा ही स्टेटस को लगा था, अभी भी वो प्रयास कर रहे हैं और उनका पूरा सा अर्थ यही निकल कर आ रहा है कि समस्त 6470 पदों की जो चयन प्रक्रिया हो कंप्लीट हो, उसके बाद स्कूल आवंटन हो। लेकिन साथियों सबसे बड़ी चयनितों के लिए जो महत्वपूर्ण खबर है वो ये है कि वर्तमान में अगर देखेंगे तो कोर्ट में समर वेकेशन चल रहा है और दूसरी तरफ 12460 शिक्षक भर्ती में अब नेक्स्ट सुनवाई जो होनी है वो 28 अगस्त को होनी है। तो किसी भी तरीके से चयनितों के मन में जो संशय हो बिल्कुल कहीं ना कहीं अस्पष्ट नहीं है और उनके लिए कोर्ट ने बिल्कुल सीधे तौर पर कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर आदेश कर दिया है। अब किसी भी तरीके से किसी भी चयनित को हताश परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जो भी सर्कुलर आएगा और उसके बाद आप सभी सीधे अपने विद्यालय में कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर अपनी सेवाएं देने को लेकर के तत्पर होंगे। तो इस उद्देश्य से आप अपनी तैयारी कीजिए और साथियों आवंटन के समय में जो वांछनीय आपके डॉक्यूमेंट हैं या जो भी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट हैं उनको तैयार करके रखें, जिससे आप सभी के स्कूल आवंटन में किसी भी तरीके से कोई रोक ना हो पाए। तो ये साथियों बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि स्कूल आवंटन के सर्कुलर पर जल्द ही स्थिति स्पष्ट हो सकती है। इस परिप्रेक्ष्य में हमने आपको अवगत भी कराया था कि 18 मई 2024 की जो छात्र संख्या है उस बिहार पर जो है आप सभी का स्कूल आवंटन होने जा रहा है। और साथ ही ये भी स्पष्ट तौर पर खबर निकल कर आई थी कि 4 तारीख के बाद कभी भी आप सभी लोगों के लिए जो फाइनल सर्कुलर आना है वो आ सकता है। यानी कहे तो साथियों जो अगला सप्ताह है वो चयनितों के स्कूल आवंटन को लेकर के महत्वपूर्ण रहने वाला है और इसी में जो है बड़ी अपडेट आ सकती है आप सभी के सर्कुलर और आदेश को लेकर के। अब साथियों यहाँ पर बात कर लें जो शिक्षक भर्ती से संबंधित अन्य मुद्दे हैं, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो है वर्तमान में थर्ड काउंसलिंग का दिख रहा है कि थर्ड काउंसलिंग कब होगी, क्या अगली कोर्ट आदेश पर होगी, ये तमाम तरह के आपके मन में संशय है। इस पर साथियों ऑलरेडी विभाग की ओर से आप सभी को स्पष्ट है, स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि पहले चयनितों के स्कूल आवंटन पर विचार किया जा रहा है और उसके बाद साथियों आप सभी के द्वारा जो प्रयास किए जाएंगे उस पर विचार किया जाएगा। हालांकि साथियों संभावना यही है कि जब नेक्स्ट सुनवाई होगी तभी स्थिति स्पष्ट हो सकती है। लेकिन जो साथी थर्ड काउंसलिंग के लिए प्रयास कर रहे हैं उनको ये प्रयास करना होगा स्कूल आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद कि जो मामले की सुनवाई 28 अगस्त को लगी है उसमें अर्जेंसी लगाई जाए, उसमें जल्द से जल्द सुनवाई
कार्रवाई कराई जाए, जिससे कहीं ना कहीं एक स्थिति क्लियर हो सके। और साथियों, जिस प्रकार से ये प्रक्रिया रुकी हुई थी उससे स्पष्ट हो रहा है कि जो वैकेंट सीट है उस पर कहीं ना कहीं अभी कोर्ट का अहम रोल रहने वाला है, क्योंकि स्पष्ट हो रहा है जो याची हैं उनकी संख्या कहीं ना कहीं कोर्ट के सामने रखी गई है, चाहे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो। तो कहीं ना कहीं इससे स्पष्ट हो रहा कोर्ट उन मुद्दों पर मद्देनजर रखते हुए एक बड़ा फैसला भी देगी। अब साथियों, आप सभी को पता है इसके अलावा कुछ साथियों के जो नियुक्त पत्र होल्ड थे वो भी कहीं ना कहीं परेशान है, क्या उनका आवंटन होगा या नहीं होगा। तो इस पर पेच में कहीं ना कहीं उनके लिए यही स्पष्ट हो रहा है कि अपने बीएसए कार्यालय से संपर्क करें। वहां पर स्पष्ट हो रहा है कि आखिर किस कारण से उनका नियुक्त पत्र होल्ड हुआ था। अगर वहां से इनकी जिज्ञासा आपकी स्पष्ट नहीं हो रही है तो आप कहीं ना कहीं विभागीय स्तर से अपनी जिज्ञासा को लेकर के बात कर सकते हैं। तो ये साथियों कहीं ना कहीं भर्ती से संबंधित कुछ अन्य मुद्दे हैं जो महत्वपूर्ण हैं। अब साथियों बात कर लेंगे कि कौन सा एक और नया आदेश जारी हुआ है उसके परिप्रेक्ष्य में। साथियों, जो आदेश है ये महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय यानी डीजी मैम के द्वारा ये फिर से एक महत्वपूर्ण आदेश दिया गया है। अगर देखेंगे साथियों इस लेटर में तो ये 4 जून 2024 को जारी किया गया है। और साथियों समस्त जिला विद्यालय जो आपके निरीक्षक हैं और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान और साथ ही मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक और समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, इन सभी को कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर यह पत्र विशेष तौर पर दिया गया है। ये साथियों पत्र है विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर गतिविधियों के संचालन से संबंधित है। जैसा कि आप सभी को पता है स्पष्ट तौर पर 5 से 12 जून 2024 के अवधि में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में समर कैंप के आयोजन के संबंध में जो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर दिशा निर्देश या गतिविधियां प्रेषित की गई थी, उस संबंध में ये पत्र आया है। और इसमें स्पष्ट तौर पर इंगित किया गया है कि समर कैंप के आयोजन संबंधी निर्देशों को तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक स्थगित किए जाने का निर्णय लिया गया। अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त अनुसार निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने लिए सर संबंधित को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें। यह कहीं ना कहीं महानिदेशक स्कूल शिक्षा के माध्यम से जो है स्पष्ट तौर पर निर्देश दिया गया है। तो स्पष्ट हो रहा है साथियों एक बार फिर से जो आदेश था समर कैंप को लेकर के उसको पूरी तरीके से अब स्थगित कर दिया गया है। इसको लेकर के ये कहीं ना कहीं पत्र जारी हुआ है। तो जैसा कि साथियों आप सभी को पता था अगर ये आयोजन होता तो इसमें विद्यालय ओपन होते और साथियों आपके स्कूल आवंटन के बाद आप सभी लोगों के लिए कहीं ना कहीं आसानी होती। लेकिन दूसरी तरफ साथियों आप सभी को पता है समर वेकेशन जो है स्पष्ट तौर पर खत्म होने से पहले ही आप सभी के स्कूल आवंटन की पूरी संभावना पाई जा रही है और इस उद्देश्य से प्रक्रिया भी गतिमान चल रही है, क्योंकि साथियों 30 तारीख तक डाटा अपडेट की स्थिति स्पष्ट हुई और उसके बाद साथियों अब आने वाले समय में जल्द से जल्द स्थिति स्पष्ट होगी। हाँ, चयनित अगर प्रयास कर रहे हैं तो एक बार फिर से वो विभागीय स्तर पर मिल करके ये जान सकते हैं कि आखिर जो आप सभी लोगों के लिए फाइनल सर्कुलर या आदेश आना है कब तक आएगा, इस पर स्थिति क्लियर हो सकती है। हालांकि साथियों आप सभी को पता है जो अब तक की मुलाकातें हुई हैं उससे निष्कर्ष यही निकल कर आ रहा है कि समर वेकेशन खत्म होने से पहले ही आप सभी के स्कूल आवंटन की स्थिति स्पष्ट होगी। दूसरी तरफ साथियों आपके मन में जिज्ञासा चल रही है कि समायोजन को लेकर के, हालांकि साथियों वो भी प्रक्रिया कहीं ना कहीं समर वेकेशन में होनी है, लेकिन साथियों दोनों प्रक्रियाएं अलग अलग है। एक कार्यरत शिक्षकों की है और एक आप सभी लोगों को ज्वाइनिंग दिलाए जाने की है। और जिस प्रकार से साथियों आप सभी का डाटा मांगा गया है उस यहाँ पर यही निष्कर्ष निकल कर आ रहा है कि स्कूल आवंटन की प्रक्रिया पहले होने की पूरी संभावना पाई जा रही है। हालांकि साथियों अंतिम निर्णय विभाग का होगा कि समायोजन की प्रक्रिया को पूर्ण करने का निर्देश दिया जाएगा कि आप सभी के स्कूल आवंटन की। ये स्थिति साथियों इस सप्ताह क्लियर होने जा रही है कि स्कूल आवंटन के परिप्रेक्ष्य में जो फाइनल आदेश आना है उस पर भी कहीं ना कहीं स्थिति स्पष्ट होने जा रही है। तो साथियों आने वाला सप्ताह महत्वपूर्ण रहेगा इस उद्देश्य से कि आप सभी के स्कूल आवंटन को लेकर के क्या स्थितियां रहेंगी। तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जो भी संबंधित अपडेट आएगी हम आपको वीडियो के माध्यम से जरूर शेयर करेंगे और आप सभी से निवेदन करेंगे वीडियो को शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।